नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद। स्वागत है आप सबका महिंद्रास के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर और मैं चांदी महिंद्रा तहे दिल से आपका स्वागत करती हूँ। और बज चुके हैं भाई रात के कितने 12 बज चुके हैं और 12 मिनट में हमें कितने क्वेश्चंस करने हैं? 12 क्वेश्चंस करने हैं। तो क्विक रिवीजन करना है हमें आज पूरे दिन की न्यूज का और कल की जो इंपॉर्टेंट न्यूज है उसके बारे में भी जो है हमें एक क्विक रिवीजन करना है। तो फटाफट सब लोग अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए और तैयार हो जाइए इन 12 क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। और मैं देख सकती हूँ कि हमारे साथ बहुत सारे कैंडिडेट्स जुड़ गए हैं। भाई वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो चलो सबसे पहला क्वेश्चन जो आ रहा है स्क्रीन पर और वो क्वेश्चन है आपका सबसे पहला। फीफा कैंसल बोथ द अंडर 17 वर्ल्ड कप एंड अंडर 20 वर्ल्ड कप विच वे शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड इन इंडिया एंड कोस्टा रिका रिस्पेक्टिवली बट हैंडेड बोथ द कंट्रीज द होस्टिंग राइट्स ऑफ विच ईयर। फीफा ने महिला के अंडर 17 विश्व कप और अंडर 20 विश्व कप दोनों को रद्द कर दिया है जो क्रमशः भारत और कोस्टा रिका में होने वाले थे, लेकिन दोनों देशों को किस वर्ष के संस्करण के लिए होस्टिंग अधिकार सौंप दिए गए हैं। तो कोरोना वायरस पैंडेमिक को देखते हुए फुटबॉल एसोसिएशन जो है फीफा उसने अंडर 17 विमेंस वर्ल्ड कप और अंडर 20 वर्ल्ड कप जो है दोनों क्या कर दिया है, कैंसिल कर दिया है। लेकिन इंडिया और कोस्टा रिका को कौन से वर्ष का एडिशन होस्ट करने की अपॉर्चुनिटी दे दी है? तो वो अपॉर्चुनिटी दे दी है भाई कौन से वर्ष की? 2022। तो मतलब 2022 का वुमेन्स अंडर 17 वर्ल्ड कप और अंडर 20 वर्ल्ड कप जो है फुटबॉल का वो कौन होस्ट करेगा? इंडिया और कोस्टा रिका ज्वाइंटली क्या करेंगे, होल्ड करेंगे। तो इस वर्ष का जो है कैंसिल कर दिया गया है और इसके अलावा एडिशन दे दिया गया है इंडिया और कोस्टा रिका को। कहां का? 2022 का एडिशन दोनों कंट्रीज मिलकर क्या करेंगे, होस्ट करेंगे। फीफा फुटबॉल इंटरनेशनल एसोसिएशन जो है, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन जिसे कहा जाता है, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन जिसे कहा जाता है, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अगला क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पर और वो ये है, इकोनॉमिक कोऑपरेशन विल बी द focus at the SCO Council of Heads of Government, which is to be held on 30th November. Who is the Secretary General of SCO? 30 नवंबर को सरकार के प्रमुखों की SCO की परिषद में आर्थिक सहयोग पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। आपको बताना है कि SCO मतलब शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के महासचिव कौन है, सेक्रेटरी जनरल का नाम क्या है। तो 30 नवंबर को SCO काउंसिल ऑफ हेड्स का क्या होने वाला है, मीटिंग होने वाली है। ठीक है, जिसकी अध्यक्षता इंडिया ही करेगा। आपको बताना है शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के सेक्रेटरी जनरल का नाम। तो आपके पास ऑप्शन है लामदीन नोरोव, एंटोनियो ग्यूटरेस, राफेल ग्रोसी या टेड्रोस एडनम। तो मैं देख सकती हूँ सब लोग जो है जल्दी जल्दी आंसर दे रहे हैं और सेक्रेटरी जनरल शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के हैं, उनका नाम क्या है? लामदीन नोरोव। कौन है? लामदीन नोरोव। शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन 2001 में बनाया गया। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसमें 8 मेंबर कंट्रीज शामिल हैं शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में और सेक्रेटरी जनरल का नाम क्या है? लामदीन नोरोव। एंटोनियो ग्यूटरेस किसके हैं भाई? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ के हैं। राफेल ग्रोसी IAEA के, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के हैं। और टेड्रोस एडोनम सबसे ज्यादा क्रिटिसिज्म सह रहा कौन? WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष हैं। तो लामदीन नोरोव किसके हैं? SCO के महासचिव हैं शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के और SCO का हेडक्वार्टर कहां पर है? बीजिंग, चाइना में है। नेक्स्ट आ रहा है थर्ड क्वेश्चन, द बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम भारत के किस राज्य में स्थित है? तो न्यूज में बना रहता है, इंपॉर्टेंट है। बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम जो है वो भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है झारखंड, असम, वेस्ट बंगाल या फिर महाराष्ट्र। तो बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम ध्यान रखना कहां पर लोकेटेड है भाई? असम में। कहां पर लोकेटेड है? असम में। तो इसे ऑफिशियली भूपेन हजारिका क्रिकेट स्टेडियम के नाम से भी जाना जाता है। भूपेन हजारिका जी का नाम सुना होगा और इसे ही असम क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम के नाम से भी जाना जाता है। तो बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम जिसे भूपेन हजारिका क्रिकेट स्टेडियम के नाम से जाना जाता है, कहां पर लोकेटेड है भाई? असम में लोकेटेड है। नेक्स्ट आ रहा है फोर्थ क्वेश्चन, Which state government announced to launch mobile clinics for women called दाई दीदी? किस राज्य सरकार ने दाई दीदी नामक महिलाओं के लिए मोबाइल क्लिनिक शुरू करने की घोषणा की है? तो एक ऐसा क्लिनिक है जो आपके घर तक पहुंचेगा, विमेंस की क्या करेगा, मदद करेगा, क्योंकि बहुत सारी विमेंस जो हैं अपने इलाज कराने में क्या होती है, झिझकती हैं। तो किस राज्य सरकार ने ये घोषणा की है कि मोबाइल क्लिनिक्स रहेंगे जिनका नाम क्या रहेगा? दाई दीदी। और ये घोषणा की है किस राज्य सरकार ने? और ये घोषणा की है किसने? छत्तीसगढ़ ने। ठीक
ठीक है, तो छत्तीसगढ़ ने ये घोषणा कर दी है कि मोबाइल क्लिनिक्स रहेंगे विमेन के लिए, जहां पर डॉक्टर्स नर्सेस सब विमेन ही रहेंगी, जिससे विमेन्स जो है अपना इलाज अच्छे से करा सके। और उसे नाम क्या दिया गया है, दाई दीदी उस क्लिनिक को नाम दिया गया है। नेक्स्ट आ रहा है फिफ्थ क्वेश्चन। अगर मैं बात करूं तो फिफ्थ क्वेश्चन है स्क्रीन पर, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू सेट अप गौ कैबिनेट फॉर द प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ द काउ। किस राज्य सरकार ने गाय की सुरक्षा और संवर्धन के लिए गौ कैबिनेट स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने गौ कैबिनेट प्रोटेक्शन ऑफ काउज, गाय की सुरक्षा के लिए इस कैबिनेट की बात करें तो उसकी घोषणा की है, तो वो है कौन सा राज्य? आपके पास ऑप्शन है यूपी, एमपी, तमिलनाडु या फिर आंध्र प्रदेश। तो किस राज्य सरकार ने ये डिसाइड किया है कि गौ कैबिनेट बनेगा और वो कौन सा राज्य रहा? मध्य प्रदेश। ठीक है, तो शिवराज सिंह चौहान जी ने घोषणा कर दी है कि गौ कैबिनेट बनेगा, जिसमें गाय की सुरक्षा और संवर्धन के तौर पर क्या की जाएगी, बातचीत की जाएगी। तो हाल ही में यूपी में हमने देखा था कि लोगों को क्या डिस्ट्रीब्यूट की गई थी, गाय दी गई थी, ताकि मैल न्यूट्रिशन से बचा जा सके, कुपोषण से बचाया जा सके छोटे बच्चों को। तो अब गौ कैबिनेट की बात कर दी है किसने भाई? मध्य प्रदेश ने बात कर दी है। नेक्स्ट आ रहा है सिक्स्थ क्वेश्चन, विजयनगर टू बिकम डैश 31st डिस्ट्रिक्ट कैबिनेट्स गिव इन प्रिंसिपल लॉन्च। विजयनगर कौन से राज्य का 31वां जिला बनने के लिए तैयार है? कैबिनेट ने संवैधानिक क्या दे दी है? मंजूरी दे दी है, सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है, प्रिंसिपल नोट दे दिया है कि विजयनगर उस राज्य का 31st डिस्ट्रिक्ट रहेगा, 31st नंबर का जिला रहेगा। कौन से राज्य का ये जिला रहेगा? जो बेल्लारी को हटाकर, मतलब बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट को तोड़कर बनाया गया है, तो विजयनगर एक नया डिस्ट्रिक्ट बनेगा, 31st नंबर का डिस्ट्रिक्ट कहाँ का? कर्नाटका का। तो कैबिनेट ने अपना अप्रूवल दे दिया है, ठीक है, और विजयनगर 31st नंबर का डिस्ट्रिक्ट रहेगा। याद रखना, जिला रहेगा कहाँ का? कर्नाटका का। कर्नाटका में बहुत ही इंपॉर्टेंट अगर हम बात करें नेशनल पार्क्स हैं। इसके अलावा कर्नाटका की बात करें तो हम्पी का रथ जो 50 के नोट के पीछे बना है, वो भी कहाँ पर लोकेटेड है? कर्नाटका में। तो कर्नाटका अपने आप में एक इंपॉर्टेंट स्टेट रहा है। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन की बात करें, द विनर ऑफ द 2020 Nobel Peace Prize, the World Food Program and the Nobel Committee said they have jointly agreed to postpone the in-person award ceremony which is going to be held next month because of the coronavirus pandemic. 2020 के नोबेल शांति पुरस्कार, विश्व खाद्य प्रोग्राम और नोबेल समिति के विजेता ने कहा है कि उन्होंने संयुक्त रूप से कोरोना वायरस महामारी के चलते अगले महीने होने वाले नोबेल पुरस्कार की जो वितरण होना था उसे क्या कर दिया है? स्थगित कर दिया है। तो अगले महीने दिसंबर में 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, ह्यूमन राइट्स डे मनाया जाता है। उस दिन नोबेल पुरस्कार क्या होते हैं? डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, दिए जाते हैं। ठीक है, पर्सनली लोगों को बुलाकर नोबेल पुरस्कार डिस्ट्रीब्यूट दिए जाते हैं। अब घोषणा तो अक्टूबर में ही हो गई थी, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन कब होना था? 10 दिसंबर को। लेकिन उस जगह पे बहुत ज्यादा क्या फैला हुआ है? कोरोना वायरस फैला हुआ है, जिस वजह से स्थगित कर दिया गया है। क्वेश्चन ये है कि ये सेरेमनी होनी कहां पर थी? नोबेल पीस पुरस्कार, शांति पुरस्कार जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिया गया है, ये सेरेमनी होनी कहां पर थी? जहां पर उसे अवार्ड मिलना था। तो ये सेरेमनी होनी थी कहां पर? ऑस्लो में। ऑस्लो किसकी कैपिटल है भाई? नॉर्वे की राजधानी है। किसकी है? नॉर्वे की राजधानी है। ठीक है, एक बात ध्यान रखना, नोबेल पुरस्कार जो है कितने सेक्टर्स में दिए जाते हैं, कितनी फील्ड्स में दिए जाते हैं? 6 फील्ड्स में दिए जाते हैं। ठीक है, कौन कौन सी फील्ड्स होती है? अगर हम बात करें तो फिजिक्स होती है, केमिस्ट्री होती है, मेडिसिन होती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कौन सी होती है? इकोनॉमिक्स होती है, और कौन सा होता है? लिटरेचर होता है, और 6th कौन सा होता है? शांति वाला पुरस्कार। ये जो पांचों कैटेगरीज के अवार्ड है, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, इकोनॉमिक्स और लिटरेचर, साहित्य, ये पांचों कैटेगरीज के अवार्ड कहाँ दिए जाते हैं? स्वीडन की कैपिटल स्टॉकहोम में। कहां पर? स्वीडन की कैपिटल स्टॉकहोम में। लेकिन जो शांति वाला नोबेल पुरस्कार होता है, इसे कहाँ दिया जाता है? ऑस्लो में। ऑस्लो किसकी कैपिटल है? नॉर्वे की। ठीक है ना, तो इसलिए कहा जाता है कि नॉर्वेजियन और स्वीडिश सोसाइटी मिलकर क्या देती है? नोबेल प्राइजेस देती है, क्योंकि ये 5 कैटेगरीज स्वीडन की कैपिटल स्टॉकहोम में दिए जाते हैं और नॉर्वे की कैपिटल ऑस्लो में दिया जाता है कौन सा? नोबेल पीस पुरस्कार। तो शांति वाला पुरस्कार जो अगले महीने वितरित होना था, पर्सनली बुलाकर, ठीक है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को, उसे क्या कर दिया गया है? स्थगित कर दिया गया। और ये कहा गया है कि अवार्ड जो है वर्चुअल सेरेमनी के तौर पर ही क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन की बात करें, विच कंट्री विल होस्ट ऑनलाइन G20 समिट एमिड पैंडेमिक रिसेशन। महामारी मंदी के बीच कौन सा देश ऑनलाइन तरीके से G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज है G20, इंडिया इसमें शामिल है। G20 का जो सम्मेलन है, ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज का जो सम्मेलन
सम्मेलन है वो कौन सी कंट्री होस्ट करेगी ऑनलाइन। अब तो ऑनलाइन ही होस्ट किया जाएगा। तो इस साल का जो 21 और 22 नवंबर को G20 ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज का सम्मेलन होना है, उसकी अध्यक्षता कौन सी कंट्री करेगी भाई? सऊदी अरेबिया। ठीक है, तो रियाद सऊदी अरेबिया जो है, रियाद में होना था, अब रियाद सऊदी अरेबिया से ये सेरेमनी क्या होगी? वर्चुअली कंडक्ट की जाएगी, ऑनलाइन कंडक्ट की जाएगी, जिसमें ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज, पूरी 20 कंट्रीज मिलकर आपस में बातचीत करेंगी। एक बात ध्यान रखना, 2020 का G20 सम्मेलन कहां पर होना है? सऊदी अरेबिया रियाद में होना है अभी। ठीक है, इसके अलावा 2021 का कहां पर होना है? ये टू बी अनाउंस्ड है। ठीक है, कहां पर होना है? इटली में। 2022 का कहा गया है कि कहां पर होगा? न्यू दिल्ली इंडिया में। और 2023 का कहां पर होगा? ब्राजील में होगा G20 का सम्मेलन। तो मैंने सीक्वेंस वाइज ऑप्शन दिए थे जिससे क्या रहे, ध्यान रह पाए। नेक्स्ट आते हैं 9th क्वेश्चन पर। वर्ल्ड टॉयलेट डे टू बी सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट अंडर द स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत विश्व शौचालय दिवस किस तारीख को मनाया जाएगा? तो आपको बताना है स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, जिसकी शुरुआत मोदी जी ने 2 अक्टूबर 2014 में की थी। ठीक है ना, तो उसके तहत विश्व शौचालय दिवस, बहुत सारे टॉयलेट्स जो है वो एस्टैब्लिश कर दिए गए, बना दिए गए हैं, खूब जो है काम हुआ है स्वच्छ भारत मिशन के तहत। तो वर्ल्ड टॉयलेट डे, विश्व शौचालय दिवस किस तारीख को मनाया जाएगा? तो वो कौन सी डेट रहेगी भाई? कल मनाया जाएगा। ठीक है, कल मतलब आज ही मनाया जाएगा, 19 नवंबर को ये वर्ल्ड टॉयलेट डे, विश्व शौचालय दिवस सेलिब्रेट किया जाएगा स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के चलते। नेक्स्ट आ रहे हैं 10th क्वेश्चन पर। PM Modi and his Luxembourg counterpart to hold virtual summit on 19th of November. What is the currency of Luxembourg? PM मोदी और उनके लग्जमबर्ग समकक्ष में 19 नवंबर को वर्चुअल शिखर सम्मेलन आयोजित करेंगे। लग्जमबर्ग की मुद्रा क्या है? तो प्रधानमंत्री मोदी जी और लग्जमबर्ग के उनके काउंटरपार्ट मतलब जेवियर डेटेल जो हैं, इन दोनों के बीच में एक वर्चुअल सम्मेलन होगा, बातचीत होगी आज। आपको बताना है कि लग्जमबर्ग की करेंसी क्या है। ठीक है, तो लग्जमबर्ग जो है वो एक कंट्री है जिसकी कैपिटल लग्जमबर्ग है और इसकी करेंसी क्या है भाई? यूरो है। करेंसी क्या है इसकी? यूरो है। नेक्स्ट आते हैं 11th क्वेश्चन पर। मृदुला सिन्हा, who has passed away recently, was a former governor of which state? मृदुला सिन्हा जिनका हाल ही में निधन हो गया है, वे किस राज्य की पूर्व राज्यपाल थी? तो आपको बताना है मृदुला सिन्हा, पीएम मोदी जी ने कॉन्डोलेंसेस दिए हैं, तो पीएम मोदी जी जो है उन्होंने अपनी जो है फोटो भी लगाई है किसके साथ? मृदुला सिन्हा जी के साथ उनकी बातचीत करते हुए। तो इनका हाल ही में निधन हो गया है। ये किस राज्य की पूर्व राज्यपाल थी, गवर्नर थी? तो ये कहाँ की गवर्नर थी भाई? गोवा की गवर्नर थी। ठीक है, तो मृदुला सिन्हा जी जो गोवा की गवर्नर थी, इनका हाल ही में क्या हो गया है? निधन हो गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें 12th क्वेश्चन, भाई लास्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आ रहा है। Which country announced to ban petrol diesel cars from 2030 in Green Revolution? किस देश ने 2030 से हरित क्रांति में पेट्रोल डीजल कारों पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? तो किस कंट्री ने ये घोषणा कर दी है कि वो 2030 से पेट्रोल और डीजल कार को क्या करेगा? बैन करेगा और ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति को लेकर आएगा। ठीक है, कार्बन एमिशन भी कम करना है, 2050 तक जीरो की बात की गई है कि जीरो कार्बन एमिशन करेगा ये 2050 तक, और 2030 तक ये बैन कर देगा पेट्रोल और डीजल कार्स को ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति के चलते। तो ये किस कंट्री ने घोषणा कर दी है? तो भाई किसने घोषणा कर दी? यूके ने। तो बोरिस जॉनसन ने घोषणा कर दी है कि वो बैन करेंगे पेट्रोल और डीजल कार्स को 2030 से। ठीक है, कब से? 2030 से ये बात कही गई है। चलो, तो आज के क्वेश्चंस जो है 12 क्वेश्चंस कवर अप हो गए हैं। बहुत सारे लोगों ने क्या कर दिए हैं? आंसर्स दे दिए हैं। तो फटाफट जो है बाकी लोग भी सेशन को क्या कर देना? सेशन को शेयर कर देना, जिससे बाकी लोग भी जो है उन्हें भी ये क्वेश्चंस जो है उनका क्या मिल पाए? आंसर मिल पाए। तो अपकमिंग ऑनलाइन बैचेस की बात करें तो आज से जो है 5:30 से 7:30 CGL CHSL और 8 से 10 IBPS PO क्लर्क का बैच एक स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, जिसमें SBI भी एक टारगेट रहेगा, SBI PO भी। और लास्ट वीक ऑफ नवंबर, ठीक है, मतलब नेक्स्ट वेडनेसडे से 25 नवंबर से 2 बैच और स्टार्ट हो रहे हैं ऑनलाइन माध्यम से। 3 से 5 CGL CHSL और 1 से 3 IBPS PO क्लर्क का बैच जो है वो स्टार्ट हो रहा है। तो आप लोग बिल्कुल जो है ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए mahindras.org की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो। जिन्होंने CT चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई जल्दी से CT चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम जल्दी इस पर सीरीज लेकर आने वाले हैं, क्योंकि सितंबर 2021 से कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के बारे में बात कर दी गई है। तो चलो आज के सेशन को यहीं पे एंड करते हैं।
थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू रात में 12 बजे भी जुड़ने के लिए। और जो लोग हमारे साथ नए जुड़े हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और बाकी लोग जाते जाते सेशन को क्या करते जाएंगे भाई, लाइक करते जाएंगे। सब लोग अपना ध्यान रखना, सुरक्षित रहना, ठीक है। और सब लोग जो है बढ़िया से पढ़ाई करते रहना, ठीक है, खुश होकर पढ़ाई करते रहना। बाय बाय गाइस, टेक केयर, जय हिंद, गुड नाइट।